तो दोस्तों, आप सभी लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सक्सेसफुली फाइल कर चुके हैं और आप सभी लोगों को बेसब्री से अपने इनकम टैक्स रिफंड आने का इंतज़ार होगा। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम मेजरली 4 पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। पहला, कि आप अपना इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। दूसरा, आपको इस वीडियो में मैं इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करने के 2 मेथड्स बताऊंगा। तीसरा, जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सक्सेसफुली फाइल कर देते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको कैसे कैसे प्रोसेस करता है। और चौथा, आपने अपनी रिटर्न सक्सेसफुली फाइल तो कर दी है, आपका रिफंड भी बन रहा है, लेकिन अभी तक आपका इनकम टैक्स रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, तो उसके लिए आप कैसे कंप्लेन रेज करेंगे। तो इस वीडियो में हम इन चारों टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है या फिर आपको किसी भी तरीके की प्रोफेशनल कंसल्टेंसी चाहिए तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अपने ब्राउजर में incometax.gov.in की वेबसाइट खोल लेंगे और यहाँ पे क्विक लिंक्स में नीचे स्क्रॉल करते हुए नो योर रिफंड स्टेटस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप अपना सिंपली पैन नंबर डाल देंगे, असेसमेंट ईयर 23-24 सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर पे OTP आएगा और उसको सबमिट करेंगे। अब जो आपके मोबाइल पे OTP आएगा उसको यहाँ पे डाल देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस क्लियरली लिखा हुआ है, योर रिफंड हैज बीन प्रोसेस्ड बाय द रिफंड बैंकर SBI और इसका UTR नंबर है ये वाला जो मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। और इसमें कह रहा है कि अगर आपका रिफंड अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है तो आप अपनी बैंक ब्रांच को भी कांटेक्ट कर सकते हैं UTR नंबर देके। तो यहाँ पे इस केस में आपका इनकम टैक्स रिफंड प्रोसेस नहीं हुआ है, जो कि आप सिंपली देख सकते हैं, लिखा हुआ है नो रिकॉर्ड्स फाउंड। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल जाननी है तो आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन करिए और वहां से आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न का स्टेटस चेक करिए कि वो प्रोसेस हुई है या नहीं हुई है, इनकम टैक्स रिफंड इशू हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों, आप अपना इनकम टैक्स रिफंड दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा, गूगल पे आप टाइप करिए NSDL रिफंड स्टेटस, पहले ही लिंक पे क्लिक कर दीजिए, वेबसाइट खुल जाएगी। या यहाँ पे आपको सिंपली आपको अपना पैन नंबर डाल देना है, असेसमेंट ईयर 23-24 से पहले कुछ भी आप चेक कर सकते हैं और यहाँ कैप्चा कोड डाल के प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको इनकम टैक्स रिफंड चेक करने का पुराना तरीका है। नए तरीके से रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहीं से चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप अपना इनकम टैक्स लॉगिन करके अपनी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न किस स्टेज में, मतलब कितने समय में, कौन सी स्टेज में प्रोसेस हुई है। इसके लिए आपको सिंपली ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है और व्यू फाइल रिटर्न्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। अब आप इस केस में देखिए, हमारी रिटर्न फाइल हुई थी 17 जुलाई को। उसके बाद 17 जुलाई को सक्सेसफुली ई वेरीफाई हो गई, 30 जुलाई को अंडर प्रोसेसिंग हो गई और 30 जुलाई को ही ये प्रोसेस हो गई रिफंड के साथ में और 31 जुलाई को हमारा रिफंड इशू कर दिया गया। जब आपका रिफंड इशू हो जाता है तो आपके पास में डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर वाला ऑप्शन इनेबल हो जाता है। अब यहाँ से आप अपना इंटीमेशन ऑर्डर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक सैंपल रिफंड कॉपी है जो एक पार्टी को इशू हुई, जिसमें उसका 9,690 रुपए का रिफंड उसके बैंक अकाउंट में आ चुका है। ये आपको ग्रीन कलर में दिखाई देगा और रिफंड सीक्वेंस नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अपनी ITR 17 जुलाई को फाइल करी और 31 जुलाई तक रिफंड इशू भी हो गया। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपकी ITR इतनी जल्दी प्रोसेस हो ही जाएगी। इनकम टैक्स जनरली 7 दिन कम से कम और अपर साइड में 120 दिन का जनरल टाइम लेता है। इसका कोई स्पेसिफाइड टाइम पीरियड नहीं है। कभी कभी हो सकता है आपका रिफंड 2 दिन में भी आ जाए और कभी कभी हो सकता है 4 महीने में भी ना आए। तो आपको सिंपली इसके लिए वेट करना है। अगर आपने अपनी ITR सारी डिटेल सही फाइल करी है तो आपका रिफंड सक्सेसफुली आपके पास जरूर आएगा। तो दोस्तों, हमारे इस केस में रिफंड तो आ चुका है, लेकिन ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास रिफंड तो इश्यू हो गया लेकिन आपके पास अकाउंट में नहीं आया जो आपने बैंक अकाउंट दे रखा है। तो इसके लिए आपको कंप्लेन कैसे रेज करनी है, तो सिंपली जब आप लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद ये ग्रीवेंस का टैब आएगा। इसमें यहाँ पे आपको सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक कर देना है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जितने भी रिफंड के केसेस होते हैं वो SBI प्रोसेस करता है। तो सिंपली आप इसको SBI पे क्लिक कर दीजिए। डिपार्टमेंट SBI अपनी कैटेगरी में रिफंड ऑर्डर पेड बट नॉट क्रेडिटेड इन असेसीज अकाउंट, इस पे क्लिक कर दीजिए और इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको अपनी सिंपली ग्रीवेंस डिटेल में बता देनी है। डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद में इसको सबमिट कर देना है। अब आप इसको ग्रीवेंस सबमिट करने के बाद में आप अपना ग्रीवेंस स्टेटस भी इसी ग्रीवेंस वाली टैब में जाके चेक कर सकते हैं। व्यू ग्रीवेंस स्टेटस पे
टिक करके। अभी क्योंकि हमने कोई ग्रीवेंस रेज नहीं करी, इस वजह से कुछ नहीं दिखा रहा। जब आप यहाँ ग्रीवेंस डाल देंगे तो यहाँ पे स्टेटस दिखा देगा उसका। तो दोस्तों आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।